नमस्कार बच्चों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th इंग्लिश की हमारी सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के फर्स्ट चैप्टर अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। इससे पहले फर्स्ट बुक के सभी चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं, डिटेल में उनको डिस्कस कर लिया है, उनके एमसीक्यूज भी आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पर आपको क्लास 10th इंग्लिश का जीनियस बैच मिलेगा जहाँ पर सभी वीडियोज आप एक्सेस कर सकते हो। इस चैप्टर की बात की जाए तो इसका टाइटल एक बार फिर से देखिए, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। यहाँ पे ट्रायम्फ का मतलब होता है विन, सक्सेस, जीत, सफलता, और सर्जरी का मतलब सर्जरी होता है। यानी यहाँ इस चैप्टर में एक सर्जरी की बात की गई है और वो सर्जरी सक्सेसफुल रहती है। इस चैप्टर में 3 मेन कैरेक्टर दिए गए। फर्स्ट कैरेक्टर हैं डॉक्टर जेम्स हैरियट, जो कि वेटनरी सर्जन है, इस कहानी के नरेटर हैं, इस चैप्टर के राइटर हैं, मतलब ऑलराउंडर है, सब कुछ वो बंदा यहीं कर रहा है। सेकंड जो मेन कैरेक्टर हैं वो मिसिस पम्फ्रे। मिसिस पम्फ्रे वैसे नाम से भी लग रहा है और है भी रिच लेडी है, मोटा पैसा उसके पास। और मोटा पैसा होने का मतलब समझते हो ना, घर में मोटा फ्रिज होता है और फ्रिज में बहुत सारा खाना होता है, तो उनके नाम से लग रहा है कि काफ़ी हट्टी कट्टी रही होंगी, हेल्दी रही होंगी। और आगे जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो उनकी हैबिट से भी लगता है कि हाँ, खाने पे पूरा फोकस है उनका। तीसरा जो मेन कैरेक्टर है वो है ट्रिकी, यानी पूरी कहानी इन्हीं ट्रिकी के आसपास घूमती है। ट्रिकी कौन है? एक छोटा सा प्यारा सा डुग्गू होता है, लेकिन उसको इतना खिलाया पिलाया जाता है कि वो डुग्गू से डोगो हो जाता है। सारी समस्या खड़ी हो जाती है, डोगू डोगो हो जाता है, बीमार हो जाता है, क्योंकि जब ज़्यादा खाएंगे, जब हम कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा करेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं। यहाँ पे डुग्गू के साथ ऐसा ही होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मिसेस पम्फ्रे हैं, वो ओवर डूइंग करती है। उन्हें लगता है कि डुग्गू है, उसको लाड प्यार ज़्यादा किया जाता है, पैम्परिंग ज़्यादा की जाती है, और उसी चक्कर में सारी कहानी बिगड़ जाती है। तो ये पूरी कहानी है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कौन से रहेंगे। और आप ट्राई करना कि इसको, अगर आपने चैप्टर को पहले कर लिया है तो आंसर को गैस करना आपको, और उसके बाद एंड में देखना है कि आपका स्कोर क्या रहेगा। ओके, स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस चैप्टर के राइटर कौन है ये हमें बताना है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर जेम्स हैरियट, सेकंड है रस्किन बॉन्ड, थर्ड रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एंड फोर्थ है H.G. वेल्स। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा डॉक्टर जेम्स हैरियट। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड आपका क्वेश्चन दिया गया, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी। इस चैप्टर में बार बार आई को यूज किया गया। अब ये आई, मैं, ये कौन है यहाँ पर, ये हमें बताना है। फर्स्ट है ट्रिकी, सेकंड मिसिस पम्फ्रे, थर्ड वन इज द वेटनरी सर्जन, एंड फोर्थ वन नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा आपका सी, वेटनरी सर्जन, जो कि डॉक्टर जेम्स हैरियट हैं, वो यहाँ पर आई हैं। ओके, उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटनरी सर्जन। वेटनरी सर्जन उनका नाम क्या है ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्रिकी, सेकंड ऑप्शन है मिसिस पम्फ्रे, थर्ड ऑप्शन है हॉजकिन, एंड फोर्थ वन इज द जेम्स हैरियट। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा डी, जेम्स हैरियट। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट प्रॉब्लम डज मिसिस पम्फ्रे थिंक ट्रिकी हैज। मिसिस पम्फ्रे को क्या लगता है कि ट्रिकी के साथ क्या प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट वन डायरिया, सेकंड वन इज द मल न्यूट्रिशन, थर्ड वन इज द एलर्जीज, एंड फोर्थ वन ऑल ऑफ द वो। यानी कि पहला उससे लगता है कि डायरिया है, सेकंड ऑप्शन है कि मल न्यूट्रिशन है, यानी कि उसको ठीक से खाने को नहीं मिल रहा, एंड थर्ड ऑप्शन है कि एलर्जी, और फोर्थ ऑप्शन है कि ये सारी ही प्रॉब्लम्स मिसिस पम्फ्रे को लगती है कि उसके साथ है, ट्रिकी के साथ। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो बी रहेगा, मल न्यूट्रिशन। उसे लगता है कि ये वीक हो गया है, उसको खाने को ठीक से नहीं मिल रहा, इसलिए वो टायर्ड फील कर रहा है। उसके बाद फिफ्थ हमारा क्वेश्चन रहेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिड मिसिस पम्फ्रे कट डाउन ऑन स्वीट्स एज वॉज एडवाइज्ड। क्या मिसिस पम्फ्रे है, जैसे उनको एडवाइस किया जाता है कि आप स्वीट्स से मत दीजिए ट्रिकी को, क्या वो कट डाउन करती है। ओके, इसमें ऑप्शन दिए गए हमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यस, सेकंड है नो, थर्ड ओनली फॉर ए वाइल, कुछ टाइम के लिए, एंड डी सी वॉज नॉट एडवाइज्ड एनीथिंग लाइक दैट, उन्हें ऐसी कोई एडवाइस नहीं दी जाती है। तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा बी, नो, वो ऐसा कुछ नहीं करती है। उसके बाद सिक्स्थ जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, सिक्स्थ क्वेश्चन है, हु इज हॉजकिन। हॉजकिन कौन है इस कहानी में, स्टोरी में, इस चैप्टर में। फर्स्ट ऑप्शन है डॉग के ऑनर हैं, सेकंड है गार्डनर हैं, थर्ड वेटनरी सर्जन हैं, फोर्थ डॉग का नाम है। तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा, वो गार्डनर है मिसिस पम्फ्रे के, और वो कुछ टाइम के लिए लीव पे चले जाते हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, और इसीलिए जो यहाँ पे ट्रिकी है उसकी एक्सरसाइज जो थोड़ी बहुत हो रही थी वो भी बंद हो जाती है। उसके बाद सेवंथ जो क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन दिया गया, व्हाट वाज द डॉग अनेबल टू प्ले। डॉग क्या नहीं खेल पा रहा था। फर्स्ट रिंग थ्रो, सेकंड वॉक, थर्ड हाइड एंड सीक, एंड फोर्थ डी ऑप्शन दिए गए ऑल ऑफ द अबव।
तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ई, रिंग थ्रो। रिंग थ्रो कौन? जो हॉजकिंस, जो गार्डनर है, जो छुट्टी पे चला जाता है स्टोरी के अकॉर्डिंग, उसके साथ डॉग को एक्सरसाइज करवाई जाती है रिंग थ्रो की, तो वो नहीं हो पा रही थी। तो ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 8th आपका क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइस? डॉक्टर क्या एडवाइस देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कट हिज फूड, वो एडवाइस देते हैं कि ट्रिकी के फूड है वो कम किया जाए। सेकंड, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, कि उसको ज़्यादा एक्सरसाइज करवाई जाए। थर्ड ऑप्शन है कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, कि स्ट्रिक्ट डाइट है वो फॉलो की जाए, कि वही डाइट है वही दी जाए सिर्फ। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी एडवाइस दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। उसके बाद 9th आपका क्वेश्चन दिया गया। 9th क्वेश्चन को देखिए, वॉज द डॉक्टर वेटिंग फॉर ए कॉल फ्रॉम मिसिस पंफ्रे? क्या जो नरेटर हैं वो मिसिस पंफ्रे से कॉल एक्सपेक्ट कर रहे थे, एग्जैक्टली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट नो, सेकंड यस, थर्ड मे बी, एंड फोर्थ ऑप्शन मे बी नोट, शायद हाँ शायद नहीं, हाँ और नहीं, ये ऑप्शन है हमारे। तो हमारा करेक्ट जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, यस। जो नरेटर हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिसिस पंफ्रे हैं वो जल्द ही कॉल करेगी, क्योंकि वो काफ़ी केयरिंग, काफ़ी लविंग नेचर की थी और ट्रिकी से वो काफ़ी ज़्यादा अटैच थी। इसलिए डॉक्टर हैं, जो नरेटर भी हो गए, वेटनरी सर्जन भी हो गए, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिसिस पंफ्रे वो जल्दी कॉल करेगी। उसके बाद 10th हमारा क्वेश्चन रहेगा। 10th क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द डिस्ट्रोट? डिस्ट्रोट वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है बेंट, सेकेंड ऑप्शन है वरिड, थर्ड ऑप्शन है अपसेट, एंड फोर्थ ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो इसमें जो डिस्टोर्ट होता है इसका मतलब होता है उदास हो जाना, चिंतित होना। ओके, तो इसमें डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि बोथ बी एंड सी। उसके बाद 11th हमारा क्वेश्चन रहेगा। 11th क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज ट्रिकी एक्टिंग? ट्रिकी की क्या हालात होती है ये हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया, रिफ्यूजिंग टू ईट हिज फेवरेट फूड, वो अपना फेवरेट फूड है वो भी नहीं खा रहा था। सेकंड, डिडेंट गो फॉर वॉक्स, वॉक के लिए नहीं जाता है। वॉमिटिंग कर रहा था। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सब कुछ सिम्टम्स थे जब ट्रिकी है वो बीमार हो जाता है। 12th क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 12th, व्हाट वाज द बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेट? वेटनरी सर्जन के अकॉर्डिंग बेस्ट क्या था उस सिचुएशन में? टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाना। सेकंड, टू टेक हिम फॉर ए वॉक, उसे वॉक पे लेके जाना। थर्ड, टू लेट हिम हैव शुगर, कि उसे कुछ शुगर मीठा दिया जाए। एंड डी, बोथ बी एंड सी, और डी ऑप्शन दिया गया कि बोथ बी एंड सी। तो इसमें करेक्ट जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ए, टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। तो वेटनरी सर्जन ने उनके अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन ये था कि उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाया जाए। नेक्स्ट 13th हमारा क्वेश्चन रहेगा। 13th क्वेश्चन है, व्हाई डिड द अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी? जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है ट्रिकी को तो बाकी जो वहाँ पर डॉग होते हैं वो इग्नोर करते हैं ट्रिकी को, क्यों? फर्स्ट, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया। सेकेंड, ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। सेकेंड, ही वॉज फ्यूरियस, क्योंकि वो काफ़ी फ्यूरियस था, गुस्से में था। ओके, एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो ई रहेगा, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग नहीं लगा था, इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, उस कंडीशन में नहीं था, तो इसलिए बाकी डॉग्स हैं वो इग्नोर करते हैं ट्रिकी को इन द बिगनिंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 14th हमारा क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी डेज ही वॉज गिवन नो फूड? ट्रिकी को कितने दिनों तक फूड नहीं दिया गया था एट द हॉस्पिटल? सो फर्स्ट ऑप्शन इज 1, सेकेंड ऑप्शन इज द 2, थर्ड ऑप्शन इज द 4, एंड फोर्थ डी ऑप्शन दिया गया है 5 days। तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो बी रहेगा, फॉर 2 days ट्रिकी वॉज नॉट गिवन एनी फूड, बल्कि उसे सिर्फ वाटर, पानी दिया गया था। ओके, तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन रहेगा 2 days। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज जो? ये भी एक छोटा सा एक लाइन में कहीं पे दिया गया, हु वाज जो कौन है इस स्टोरी में? फर्स्ट वन इज नर्स है वो, सेकंड ड्राइवर है वो, थर्ड ग्रे हाउंड है, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया डी, किट है। तो इसमें करेक्ट जो आंसर रहेगा वो सी रहेगा, ग्रे हाउंड, जो डॉग्स की ब्रीड होती है एक, तो उसी के साथ खेलता है ट्रिकी जब रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ग्रे हाउंड है वो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा। अगर यहाँ पे डॉग ऑप्शन होता है तो आप उसको भी करेक्ट मानोगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 16th आपका क्वेश्चन रहेगा। 16th क्वेश्चन है, व्हाट डिड द डॉग्स नो अबाउट द फूड? जो डॉग हैं वो फूड के बारे में क्या जानता था? ओके, जनरली क्या जानते हैं, या यहाँ पे ट्रिकी की पर्टिकुलरली बात करें तो उसका क्या रिएक्शन था फूड को लेकर के? लास्ट वंस विल बी लाइबल टू हैव कंपटीशन
फॉर द लेफ्ट ओवर फूड। यहाँ पे लास्ट वंस विल बी लाइबल टू हैव कंपटीशन फॉर द लेफ्ट ओवर फूड। तो इसमें यह था कि लास्ट वन है जो बच जाएगा फूड उसी का होगा। ओके, यानी कि ये डॉग समझते हैं। सेकंड, देयर वाज नो कंपटीशन, कि फूड को लेकर के कोई कंपटीशन नहीं था। एंड इट वाजंट गुड, कि वो ये समझते थे खाना अच्छा नहीं है। एंड इट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे। तो इसमें यहाँ पे जो करेक्ट आपका आंसर रहेगा वो डी रहेगा, इट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे, कि उनके लिए सबसे बेस्ट जो पार्ट था वो यही था कि खाना कब मिलेगा। ओके, उसके बाद 17th हमारा क्वेश्चन रहेगा। 17th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड जॉसलिंग। जॉसलिंग वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसमें करेक्ट जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन है रनिंग, सेकंड है स्ट्रगलिंग, थर्ड ऑप्शन है हमारा वॉकिंग, फोर्थ ऑप्शन है हमारा डी नन ऑफ द वो। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बी स्ट्रगलिंग। स्ट्रगलिंग या फाइट करना। ओके, जैसे खाने के लिए जो डॉग है तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया कि जॉसलिंग, मतलब वो स्ट्रगल करते हैं तभी तो उनको वो खाना मिल पाता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द 18th क्वेश्चन। 18th जो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्क्रीमेज। स्क्रीमेज जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या है? ये इस टाइप के जो वर्ड्स है वो काफ़ी बार आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम से उसमें रिपीट हुए हैं, वहीं से वर्ड्स उठाए गए। फर्स्ट ऑप्शन है फाइट, सेकंड ऑप्शन है प्ले, थर्ड ऑप्शन है आपका रन, फोर्थ ऑप्शन आपका दिया गया डी नन ऑफ द वो। तो इसमें करेक्ट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ई फाइट या स्ट्रगल करना, स्क्रीमेज। ओके, उसके बाद 19th जो आपका क्वेश्चन रहेगा, 19th क्वेश्चन है, मिसेस पम्फ्रे वॉज वेरी डिश लेडी। किस टाइप की लेडी थी? ओके, ये हमें बताना है। फर्स्ट है माइजर, माइजर होता है कंजूस, मक्खी चूस टाइप की थी। सेकंड पुअर, थर्ड वन इज द क्रूएल लेडी थी, एंड डी रिच लेडी थी। तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर सी वॉज वेरी रिच लेडी। तो डी हमारा करेक्ट आंसर रह जाएगा। वो काफ़ी रिच थी, मोटा पैसा था उनके पास। उसके बाद 20th आपका क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्वेल्सिंग। कॉन्वेल्सिंग वर्ड है, उसका मीनिंग क्या होता है ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है वीक, सेकंड ऑप्शन है वर्सन, थर्ड ऑप्शन है डिसअपॉइंटिंग, एंड डी दिया गया रिकवरिंग, यानी कि कमज़ोर होना और बदतर हो जाना, निराशाजनक। ओके, रिकवरिंग आपको पता ही है कि ठीक होना। तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा। कॉन्वेल्सिंग जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है रिकवरिंग। ओके, ठीक होना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डिड मिसेस पम्फ्रे ब्रिंग फर्स्ट। मिसेस पम्फ्रे हॉस्पिटल में जब ट्रिकी है वो वेटनरी सर्जन के साथ होता है तो उस वक्त वो क्या लेके आती है सबसे पहले? फर्स्ट वन एग्स, सेकंड वन ब्रांडी, थर्ड वन वाइन, एंड डी नन ऑफ द दीज। तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन रहेगा वो ई रहेगा। सबसे पहले वो वहाँ पर एग्स लेकर के पहुँचती है। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 22 हमारा रहेगा, हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पम्फ्रेज ओवरडूइंग। कि स्टाफ जो वहाँ पर होता है उसको मिसेस पम्फ्रे की इस ओवरडूइंग, ओवर केयर जो थी उससे कैसे बेनिफिट होता है? ब्रेकफास्ट विद एग्स, लंच विद वाइन, डिनर विद ब्रांडी, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा टी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि उनको जो ओवरडूइंग थी कि बहुत सारा मटेरियल वो पहुँचाती है हॉस्पिटल में, क्योंकि सी वॉज ओवर प्रोटेक्टिव नेचर की थी और रिच तो थी, तो वहाँ पर जो मौज हो जाती है वो स्टाफ को हो जाती है। स्टाफ ब्रेकफास्ट एग्स के साथ करते हैं, लंच वाइन के साथ करते हैं, डिनर ब्रांडी के साथ करते हैं, मौज हो जाती है उनकी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट मेड द नरेटर कॉल मिसेस पम्फ्रे आफ्टर ए फोर्टनाइट। फोर्टनाइट के बाद मिसेस पम्फ्रे है उनको कॉल की जाती है। कौन कॉल करता है? नरेटर। फोर्टनाइट क्या होता है? फोर्टनाइट होता है 15 डेज। ओके, यानी कि आधा महीना जो है उसको हम फोर्टनाइट बोलेंगे इंग्लिश में। तो उसके बाद कॉल की जाती है। तो क्यों की जाती है? फर्स्ट, ट्रिकी गॉट रिकवर, ट्रिकी ठीक हो चुका था। सेकंड, ट्रिकी गॉट अनवेल, क्योंकि ट्रिकी है वो अनवेल हो चुका था। ही न्यू शी इज सफरिंग, और उन्हें ये पता था कि वो सफरिंग है। एंड बोथ ए एंड सी, डी ऑप्शन दिया गया। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो आपका डी रहेगा, बोथ ए एंड सी, क्योंकि ट्रिकी ठीक भी हो चुका था एंड ही न्यू शी इज सफरिंग, और नरेटर को ये भी पता था कि मिसेस पम्फ्रे है वो काफ़ी अटैच्ड है ट्रिकी से, तो वो भी वहाँ पे खुश नहीं है, वो भी अपसेट है, तो इसलिए उनको कॉल की जाती है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24, इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लाइथ हार्ड मसल्ड एनिमल। कि 2 ही सप्ताह में, नियर अबाउट 14-15 डेज में वो एक लाइथ और हार्ड मसल्ड एनिमल्स बन चुका था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड लाइथ। इस वर्ड का मीनिंग क्या है ये हमें बताना है। तो इसमें करेक्ट जो
ऑप्शन दिए गए हमें 4 ऑप्शन। फर्स्ट वन इज़ डर्टी, सेकंड वन इज़ द ग्रेसफुल, थर्ड वन इज़ द मिसबिहेविंग एंड फोर्थ वन इज़ द रूट। तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा बी, ग्रेसफुल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट वाज ट्रिकीज मेन फॉल्ट? ट्रिकी का मेन फॉल्ट क्या होता है? फैटनेस, कि वो मोटा ज़्यादा है। सेकंड, इनएक्टिविटी, कि वो एक्टिव नहीं है। थर्ड वन, लेजीनेस, वो लेजी है काफ़ी। एंड डी, ग्रीड, लालची है। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी, ग्रीड। जो ट्रिकी उसने कभी ना करना तो सीखा ही नहीं है, नींद में भी वो खाने के लिए तैयार रहता है। तो ग्रीड है उसका मेन फॉल्ट होता है कि वो जितने भी टाइम, जिस भी टाइम उसको कुछ खाने को मिल जाए, एंड ट्रिकी वॉज रेडी टू दैट, उसके लिए वो रेडी होता है। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26। हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पम्फ्रे? मिसेस पम्फ्रे को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सी इज़ लविंग, सी इज़ ओवरडूइंग, सी इज़ इंटेलिजेंट, सी इज़ रेशनल, कि वो लविंग है, ओवरडूइंग है, इंटेलिजेंट है, रेशनल मतलब तार्किक है, लॉजिकल है। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा, सी इज़ ओवरडूइंग। पूरा जो चैप्टर है वो देखें तो उसमें जो ट्रिकी की कहानी है उसके पीछे पूरा ही डायरेक्टर यही होते हैं, मिसेस पम्फ्रे। तो वो ओवरडूइंग है, ओके, बहुत ज़्यादा केयर करती है। ओवरडूइंग मतलब एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, किसी भी चीज़ की अति होती है वो बुरी होती है। वैसे ही पूरे चैप्टर का मैसेज भी यही है, कोई भी चीज़ है वो जब थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए ना, अति हो जाए, तो वो बुरी है, ओके, तो वो ओवरडूइंग होती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 27th क्वेश्चन। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द वेटनरी सर्जन को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन, ही इज़ टेक्टफुल, टेक्टफुल है मतलब टेक्टफुल का मतलब होता है कि वो प्रैक्टिकल बंदा है, उसके पास सॉल्यूशन है। सेकंड, ओवरडूइंग है। थर्ड ऑप्शन है केयरलेस है, मतलब काम के ऊपर फोकस ही नहीं करता। एंड डी, इरेशनल है, मतलब लॉजिक तो मानता ही नहीं है। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो आपका रहेगा ए, ही इज़ टेक्टफुल, वो टेक्टफुल बंदा है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, 28th जो हमारा क्वेश्चन दिया गया। वॉज ट्रिकी हैप्पी ऑन सीइंग मिसेस पम्फ्रे? मिसेस पम्फ्रे को देख करके क्या ट्रिकी खुश होता है जब वो देखता है आफ्टर द फोर्टनाइट, 15 डेज के बाद? फर्स्ट ऑप्शन है यस, सेकंड नो, थर्ड मे बी, एंड डी, शी शोड नो इमोशंस। ओके, तो यहाँ पे शी नहीं, वैसे तो ही होना चाहिए, ही शोड नो इमोशन, यानी ट्रिकी कोई इमोशन शो नहीं करता। तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए, यस, ट्रिकी वॉज हैप्पी ऑन सीइंग मिसेस पम्फ्रे को देख करके बहुत खुश होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 29। हु डू यू ब्लेम फॉर ट्रिकीज इलनेस? ट्रिकी जो बीमार हो जाता है तो आप किसको ब्लेम करोगे कि क्यों हुआ था? फर्स्ट मिसेस पम्फ्रे, सेकंड ट्रिकी, थर्ड हैरियट, एंड डी, वेटनरी सर्जन। तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए, मिसेस पम्फ्रे। उनको हम ब्लेम करेंगे क्योंकि ट्रिकी वॉज जस्ट ए डॉग, उसे तो उतना नहीं पता होता, लेकिन मिसेस पम्फ्रे वॉज ए पैम्परिंग लेडी जो ओवरडूइंग कर रही थी और उसी के कारण उसकी सारी आदत बिगड़ जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। Why is the narrator tempted to keep Tricky as a permanent guest? जो यहाँ पे नरेटर हैं उन्हें थोड़ा सा ऐसे लालच आ जाता है कि चलो छोड़ो यार, ट्रिकी को वापस नहीं लौटाते, अपने पास रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया बिकॉज ही लव ट्रिकी, क्योंकि उसे ट्रिकी से प्यार हो गया था। ओके, सेकंड है ही थॉट मिसेस पम्फ्रे वुडंट टेक गुड केयर ऑफ ट्रिकी, उन्हें ये लगता है कि मिसेस पम्फ्रे है वो मतलब ध्यान ही नहीं रख पाएगी ट्रिकी का। थर्ड ऑप्शन है दे वुड लूज ऑल लग्जरीज लाइक एग्स, वाइन्स, ब्रांडी, उन्हें ये लगता है कि मतलब जो ये फ्री के आ रहे हैं ना, मौज हो रखी है कुछ दिनों से, एग्स आ रहे हैं, वाइन आ रहे हैं, ब्रांडी आ रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे, ऑफर चला जाएगा। एंड डी, नन ऑफ द वो। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, दे वुड लूज ऑल लग्जरीज लाइक एग्स, वाइन एंड ब्रांडी। इसलिए एक बार उसे होता है कि कुछ दिन और रखते हैं ना, तो सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट डिड द डॉक्टर एडवाइज? डॉक्टर क्या सलाह देता है, क्या एडवाइस करता है? कट हिज फूड, गिव हिम मोर एक्सरसाइज, कीप हिम ऑन वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, ऑल ऑफ द अबव। मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी सजेशन एडवाइस दी जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डिड मिसेस पम्फ्रे थिंक हर डॉग इज सफरिंग फ्रॉम? मिसेस पम्फ्रे को क्या लगता है कि डॉग को क्या प्रॉब्लम थी? फर्स्ट फीवर, सेकंड मल न्यूट्रिशन, एंड सी स्टमक पेन, एंड डी फुट सॉर। तो इसमें करेक्ट जो आपका ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा, मल न्यूट्रिशन।
मिसेस पम्फ्रे को लगता है कि वो इसलिए वीक हो गया है, ठीक से खाता नहीं है, बस इसीलिए बीमार है। तो इसमें बी आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, हु इज़ आई? कि आई थिंक मुझे पता है कि इसका क्या इलाज है, और यहाँ पे ये आई कौन है? आई थिंक आई नो, ये आई कौन है? फर्स्ट ऑप्शन मिसेस पम्फ्रे, सेकंड ऑप्शन है मिसेस पम्फ्रेज हस्बैंड है, थर्ड मिस्टर हैरियट है, एंड फोर्थ मिसेस पम्फ्रेज सर्वेंट है यहाँ पर। तो इसमें करेक्ट जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, मिस्टर हैरियट जो वेटनरी सर्जन है वो यहाँ पर आई है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड द डॉक्टर गिव ट्रिकी एट हिज क्लिनिक? जो डॉक्टर हैं वो ट्रिकी को अपने क्लिनिक पे क्या देते हैं? ओके, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, काफ़ी सारे इंजेक्शन देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेन इंजेक्शंस, सेकंड मेडिसिन्स, थर्ड नो फूड फॉर 2 डेज, 2 दिनों के लिए कोई फूड नहीं देता, एंड डी ओनली मिल्क एंड चॉकलेट उसे खिलाई जाती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके, इसमें से 34th क्वेश्चन है तो आपको पूरा लिखना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और विद इन 2-3 डेज़ में हम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों करवा देंगे। जैसे आज की अगर बात करें तो इसी के साथ हिंदी की, वैसे तो सारे चैप्टर्स तो हो चुके हैं ऑलरेडी, ग्रामर के कुछ टॉपिक रहते हैं तो वो आज बन के रेडी हो चुके, विद इन 1 और 2 डेज़ आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ सोशल साइंस है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हमने पहले ही निपटा डाली है, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए, क्योंकि उसमें खुद मैंने एनसीईआरटी में से, और वहाँ पर तो कोई किंतु परंतु विपट का मतलब ही नहीं है कि जो क्वेश्चंस दे दिए गए मोस्ट प्रोबेबली अगर आप चैप्टर को कर लेते हो और उसके बाद क्वेश्चन कर लेते हो तो ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाला। ओके, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा सोशल साइंस के तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे 2 प्लेलिस्ट अलग अलग बना देगी। एक तो क्लास 10th सोशल साइंस का जीनियस बैच है, वहाँ पर भी मिल जाएंगे डिटेल चैप्टर प्लस एमसीक्यूज़, और एमसीक्यूज़ की एक अलग प्लेलिस्ट भी है, वहाँ से आप उन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो छोटा सा लाइक का बटन दबा देना, और एक छोटा सा कमेंट भी बनता है। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।